ठीक है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में समझते हैं राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, आधारिक संरचना, मानव विकास और आधारिक संरचना। कल हम लोग समझे थे कि कौन सा राज्य में कौन भाषा बोला जाता है। उससे पहले सिविक्स दिन समझे थे कि कौन राज्य का गठन कब हुआ था। उससे पहले समझे थे कि 1956 में कितने सब टेलीग्राम में प्रोवाइड है और यूट्यूब में भी प्रोवाइड है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में समझते हैं 10 क्लास के फर्स्ट लेसन में क्या क्या समझेंगे। राष्ट्रीय आय, कंसंट्रेट हो रहिएगा, मज़ा आने वाला है। राष्ट्रीय आय आ रहा ना स्क्रीन पर। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास, आधारिक संरचना, एकदम बेहतरीन तरीका से समझेंगे और इसको लिखेंगे भी और फिर बताएंगे आपको। जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद बताएंगे बिहार की स्थिति, बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, अब बिहार के इतिहास क्या है। तो खूब मजगर इकोनॉमिक्स में है, आप लोग भी खूब एंजॉय करते हैं। इससे पहले इकोनॉमिक्स में हम आपको बताए होंगे मौद्रिक विकास, इससे पहले मौद्रिक विकास, उसके बाद उसके पहले पढ़े थे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो रूस देश से लिया गया, कहाँ से जी? कब, कौन पंचवर्षीय योजना कब तक चला और किस पर विशेष फोकस किया गया बताए थे? लिखाए भी थे? नहीं लिखाए थे? नहीं बताए थे कि किस में किस पर फोकस दिया गया था। 1951 से 56 में कृषि पर, 1992 से 97 में चला था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उस समय नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव थे ना राष्ट्र प्रधानमंत्री, और वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के थे। क्या जी? मैंने कांग्रेस की सरकार थी। कहानी समझिए क्या जी हुआ। आज हम लोग समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रीय आय। इससे पहले आपको एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम के द्वारा एटीएम के बीच में इधर से उधर जब किए मूड़ी झुकाए वो बाहर निकाल देंगे। ए लड़का, तुमको बाहर अभी हम क्लास से कर देंगे। धर्मशाला खोल के रखें क्या? शांत बैठो, सीखने आ तो सीखो। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड प्लास्टिक का एक कार्ड है। एटीएम कार्ड से सीधा पैसा निकाल करके हम बाजार में वस्तु खरीदें। डेबिट कार्ड में मैंने उस एटीएम कार्ड से ही वस्तु को खरीद लेते हैं तो क्या हो गया वो? डेबिट कार्ड। उस वस्तु से ही खरीद लिए तो क्या हो गया वो? डेबिट कार्ड। ठीक। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड क्या था? तो क्रेडिट कार्ड का मतलब पैसा नहीं भी रहे तो सरकार हमें मान्यता देता है कि इस कार्ड का वैल्यू हम कार्ड दे रहे हैं आपको, क्रेडिट कार्ड है ये, इसका वैल्यू। क्रेडिट कार्ड कोई बैंक के द्वारा भी दे सकता है, कोई विशेष संस्था जहां आप जॉब करें, नौकरी करें, आप लंबे समय तक करें तो वो भी आपको क्रेडिट कार्ड दे सकता है, जिसके माध्यम से आप एक सीमा तक पैसा को खर्चा कर सकते हैं। आज समझते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कहते हैं कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेशनल इनकम। क्या कहते हैं उसको? जी हाँ, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय क्या है? अभी तक हम लोगों को लग रहा था कि साल भर हम कमाए, अभी तक हम लोग को लग रहा था कि साल भर हम कमाए और उसके बाद कमाने के बाद क्या करते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, कुछ पैसा बैंक बैलेंस हो जाता है, कुछ कर्जा हो जाता है। तो मैंने हम लोग को क्या लगता है, जैसे हम 2 लाख रुपया कमाए, एक का बाइक खरीदे, मोटरसाइकिल खरीदे, उसमें से 50,000 बच गया तो हम कहेंगे क्या चाहिए, मेरे पास कितना पैसा है? 50,000। लेकिन सरकार जो है आपके 50,000 जो बैंक में उसको भी, और जो आपका मोटरसाइकिल है उसको भी आपका साल भर के कमाई में गिन लेगा कि आपका साल भर का कमाई इतना हुआ। समझ रहे कि ना? इसको किताबी भाषा में राष्ट्रीय आय क्या क्या परिभाषा है? किसी देश में साल भर में, राष्ट्रीय आय का डिफिनेशन है, राष्ट्रीय आय का परिभाषा है कि किसी देश में, है ना, साल भर में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय। जैसे किसी देश में साल भर में, जैसे मान लीजिए भारत आपका, किसी देश में साल भर में उत्पादित, यहाँ कोई आदमी 2 लाख कमाया, कोई आदमी 3 लाख कमाया, कोई 4 लाख कमाया, कोई 10,000 कमाया, है ना जी, कोई 2 रुपया कमाया, कोई 3 रुपया कमाया, ऐसा हो सकता है। साल भर में क्या एक देश में ऐसा ऐसा इनकम हो सकता है?
कि सबका इनकम बराबर रहेगा? हाँ, प्रत्येक साल जो है हम अपनी बात निकालते हैं तो प्रत्येक साल क्या हम एक ही कमाई करते हैं? बोले बाबू लोग, प्रत्येक साल एक ही कमाई करते हैं। कभी ज़्यादा हो जाता होगा, कभी कम हो जाता होगा। ज़्यादा का मतलब कि हद से ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा बढ़ता होगा, है ना जी। तो इस प्रकार से जो किसी देश में साल भर में आदमी ऐसा कमाया, किसी देश में साल भर में उत्पादन, अभी ये आदमी 2 लाख कमाया, 3 कमाया, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, ठीक। तो उसके अनुसार से वो आदमी खर्चा करता है। वो आदमी जब खर्चा करता है तो उसको ये लगता है कि हम 2 कमाए तो एक ही बचल है, एक हम गाड़ी खरीदे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। राष्ट्रीय संपत्ति में आप जितना कमाए और जितना सामान है सभी के जोड़ लिया जाता है कि साल भर में आप इतना खरीद बिक्री किए हैं। कोई दिक्कत बेटा? अब जैसे हम अपना निकालेंगे कि साल भर में मेरे पास कितना बच्चा है और कितना मेरा बैंक बैलेंस हुआ है, तो उसमें जो रेंट लगता है उसको नहीं जोड़ेंगे। क्या क्या जोड़ेंगे? रेंट जोड़ेंगे। देखिए साल भर के हम कमाए क्या क्या जोड़ते हैं? रेंट, ध्यान दीजिए, रेंट जोड़ लिए। उसके व्यवस्था के लिए फिर जोड़े व्यवस्था, जैसे बीच में कोई पंखा खराब हो गया है ना जी, कोई ये खराब हो गया, माइक का बैटरी ख़त्म हो गया, ये हो गया, स्केच फलना ढिमकाना, उसको जोड़ लिए। व्यवस्था में व्यवस्था जोड़ लिए। उसके बाद मंथली खर्चा भी होगा, परिवार का मंथली खर्चा भी जोड़ लिए, महीना का, है ना जी। मोटरसाइकिल का तेल मैं महीना में उसी में अपने खर्चा में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। महीना में कितना खर्चा किए, महीना में हुआ नहीं रहे। रेंट व्यवस्था मैंने मोटा मोटी बता रहे हैं, व्यवस्था हटा दो। रेंट और महीना खर्चा, महीना अपना और घर का, एक ही में दोनों जुड़ जाएगा। रेंट अलग हो जाएगा, महीना खर्चा एक में जुड़ जाएगा। और उसके बाद बैंक बैलेंस अगर मान लो 10,000 है, मान लो क्या है जी। उसके बाद इससे पहले हमको कर्जा था 50,000, क्या ना जी, और हम कर्जा को जो है दे दिए हैं और 10,000 बैलेंस भी एक साल में इतना काम किए, तो बताओ कुल्हे जुटेगा कि नहीं? कि हम कमाए कितना, तो रेंट भी जोड़ेंगे, कितना दिन में कितना रेंट भरे, महीना कितना खर्चा करते हैं, इतना दिन में कितना, 12 महीना का जोड़ देंगे। और उसके बाद 50,000 जो खर्चा दिए उसको जोड़ लिया, इसको भी जोड़ लिया। मैंने बचत हमारा आया कि बैंक बैलेंस कितना है 10,000, तो हमको लगा कि बैंक बैलेंस 10 है, लेकिन सरकार वो पूरे के जोड़ लिया। कोई दिक्कत? तो राष्ट्रीय आय का परिभाषा है किसी देश में साल भर में उत्पादित, माने तो वस्तु के खरीदो या जमा रहे तो पैसा, वो किसकी संपत्ति में आ जाएगा? देश की राष्ट्रीय आय में। किसी देश में साल भर में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय हम लोग बेहतरीन तरीका समझ गए, समझे या नहीं समझे? अब समझते हैं प्रति व्यक्ति और पर कैपिटल इनकम। कोई भी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय पर ही निर्भर करता है। अभी सरकार क्यों ध्यान दिया है आधारिक संरचना पर, आधारिक माने समावेशी विकास पर। अभी सरकार कोई भी देश का विकास वहाँ के प्रति व्यक्ति आय पर ही निर्भर करता है। अगर प्रत्येक आदमी का आमदनी ऊंचा है तो वह देश विकसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति का आमदनी नीचा तो वह देश विकसित कहलाएगा। वह देश विकसित, तो कोई भी देश का कितना मजगर लेसन चढ़ा है, सोमवार को तुम पूछेंगे पीठ पर देंगे। कोई भी देश का विकास वहाँ के प्रति व्यक्ति आय पर ही निर्भर करता है। कहाँ करता है जी? प्रति व्यक्ति का परिभाषा क्या है? तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से। प्रति व्यक्ति आय का परिभाषा है राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल शेष आता उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। उसे किस नाम से जानते बाबू? जी हाँ, उसको पर कैपिटल इनकम के नाम से जानते हैं। उसको पर कैपिटल इनकम के नाम से भी किया जाता है। लड़का लिखो नहीं, सुन ध्यान से। प्रति व्यक्ति आय, जैसे देख लो प्रति व्यक्ति आय निकलता है कैसे? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या। हम इसको मान सकते हैं ये वो देश है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 50 बच्चा बैठा हुआ मान लो, क्या ना जी? ये आपका देश है, ई क्लास आपका देश हो गया,
आदमी कितना हो गया? सब के मैंने समझ लो ये 5 रुपया कमाते हैं, वो 10 रुपया 20 रुपया, पैसा निकल गया 10,000। कितना निकल गया जी? राष्ट्रीय आय में मैंने साल भर में तुम लोग जो है इतना कमाया, और कई आदमी है? कोई कमाया 20 रुपया, कोई 10 कमाता होगा, कोई 500 भी, कोई 1,000, कोई 1 रुपया नहीं। ठीक, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल शेष आता है उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो बताइए कितना पैसा आता है? कितना आया रे? एक आदमी पर कितना पड़ा? हैं? अरे कितना आया रे? हैं? अरे नहीं समझा रे, हटाओ। यहाँ की हो गया? 5 दूना 10, इन्हें 500 ला रहा था। अब बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत तेज है मैथ में तुम लोग। 200 रुपया आ गया। 25,000 में हो जाएगा अगर 500 आता है तो। 200 रुपया आ गया। तो ये 200 रुपया क्या हो गया? हाँ, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल शेष आता है उसे की कहते हैं? आपको पता होना चाहिए बिहार में कमाए वाला एगो, खाए वाला छोड़। चुपचाप सुनो पहले। वही स्थिति खराब हो जाता है। जैसे अगर हम हैं, हम 50,000 कमाते हैं, मान लो 10 आदमी घर में हैं, उन लोग कुछ नहीं कमाते हैं, तो मेरा 50,000 उन लोग पर कितना पड़ा? 10×5 कितना पड़ा? 5,000 पड़ा। लेकिन हम 10 आदमी, हम 50 नहीं कमाते हैं, 20 हम कमाते हैं, बाकी सब भी 20-20 कमाते हैं। 10 को जितना 20-20 कमाते हैं, कितना पैसा हो गया? 2 लाख रुपया आ गया। कितना आ गया जी? और सीधा मकल्ले कमा रहे थे 50, उसमें जो है 5 जा रहा था, और ऐसे कितना आ गया जी? 2 लाख रुपया। ऐसी में देश आगे बढ़ता है। बिहार पीछे इसीलिए, कमाए वाला एगो, खाए वाला 5-6गो। अब मरे हेराएगा तो कहेगा हो रजवा तो चलिए लब के कमा के खिलेते। स्थिति भारी खराब है। काहे कि हुनर वगैरह तो कुछ जानता नहीं। लड़कियां लोग को उसके मम्मी पापा भी कह देते हैं कि हाँ बेटी जो भी हैं वो बर्दाश्त करना, लात उत मार देता हूँ, क्या कि तिलक दे के तुमको हम बेजा रहे हैं, फिर दोबारा लौट के आना नहीं। बल वो संस्कार होता है कि तो पियक्कर लड़का निकल जाएगा तो नहीं लौट के आ सकती। ये सब कान, तो हुनर सबसे बड़ी चीज़ है। तो बिहार पिछड़ापन है, बिहार में हुनरबाजों की कमी नहीं है, लेकिन उनके पीछे ढोड़ा मंगरू भी कमी ज़्यादा, खाए पिए वाला की भी कमी नहीं है। अरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश राज्य, लेकिन बिहार कहता है तुम दम धरो 1 पोजीशन। भारत में जो है 3रा पोजीशन किसका है? बिहार का जनसंख्या। अब बोला हम 1 पोजीशन पर बिहार की जनसंख्या हम बता देंगे तुमको। ठीक, पैसा के मामला में 28 राज्य में सबसे नीचे से जो है बिहार है। कमाई में सबसे कम 5700 रुपया 2004 के रिपोर्ट के अनुसार निकला है। पर कैपिटल इनकम जो प्रति व्यक्ति आय कितना निकला है? 5700 रुपया निकला। ध्यान देंगे फिर से। राष्ट्रीय समझे, किसी देश में साल भर में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को की कहते हैं? राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं जी? राष्ट्रीय। प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल शेष आता है उसे की कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय। तो यू डू नाउ, क्या आपको पता है प्रति व्यक्ति आय में कौन राजा है? गोवा। बोलो। जबकि जमीन के मामले में सबसे छोटा गोबे है, और कमाई में सबसे मोटा गोबे, और सबसे कम में बिहार है। एक बाद जो है उड़ीसा पोजीशन है। कम कमाई में बिहार के बाद किसका पोजीशन है? समझ रहे ना स्थिति हम लोग का कितना है? हाँ, मैंने प्रति व्यक्ति हम सबसे ज़्यादा गोवा। वहाँ का एक आदमी निकला औसत तो 40, जानते बाबू
1800 बताते हैं 1868 में पूरे भारतवर्ष का दादा भाई नौरोजी, उनका एक किताब था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें निकाले थे पर कैपिटल इनकम एक व्यक्ति का, तो उस समय 1868 में 20 रुपया निकाले थे। एक आदमी का साल भर का कमाए 20 रुपया। पहले कम पैसा, साल भर का 20 रुपया। पहले 1 पैसा में बहुते सामान हो जाता था, 2 पैसा में सामान हो जाता था। बेवदा पूछो ना जी अपने पापा पर दादा से ने, तिलक देश में रेडियो ले रुस जाते थे, गोड़ लगाए में उनको 2 रुपया 1 रुपया मिलता था। हम लोग बच्चे थे तो कुटुम्ब जाते थे पर परिवार, तो 2 रुपया दे के खुश कर देते। अभी छोटका बच्चा कोई बड़ा परिवार जा रहे 2 रुपया देंगे तो मुँह पर फेंक के चल देगा। कम से कम 100 रुपया 200 दो, महंगाई बढ़ा है। ओए वेनेजुएला एक ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का जो महंगाई को कम करने के लिए नोटबे छाप दिया था, और अभी का वहाँ पोजीशन है कि 1 किलो दूध का दाम 1 लाख रुपया। इतना महंगाई, नोट छाप के महंगाई कम नहीं किया जा सकता, नोट ना छापने से महंगाई बढ़े। अब हम ही खूब पैसा कमाएं तो हर किचकिच के जो करेंगे, जहाँ 100 रुपया मांग रहे हैं हल्ला काल के लो 200 रुपये भाव घर, हम महंगाई क्या करेंगे बढ़ा दें। आप लोग कितना नहीं आदमी कहता है कि कंजूस है, जो सब्जिया वाला करते रहे 20 रुपया 19 नहीं देवो, वही सब आदमी जो है नहीं, हाँ नियंत्रण कर सकता है। बहस करो आया समझ में जी, एक जगह नहीं सामान, अगर फुर्सत है टाइम है तो 2 जगह सामान पूछताछ के बढ़िया से कर दो, नहीं यही सब महंगाई को की करता है। और सब्जी का दाम कैसे 30 रुपया किलो, 100 ग्राम का दाम कितना हो गया 3 रुपये हैं। और सीधा बोल दिया कि ना हो लो जी, दिमाग नहीं लगाता है, दे दिया पैसा उतना ले ला भाई, आधा किलो दाम है तो आधा किलो बता तो ठीक है, लेकिन बता दिया 650 ग्राम हो गलो है ना जी, 500 550 हो गलो, तो 50 के 2 रुपया ले लेगा, ज़्यादा चाहे कम। अब 50 हुआ तो 1.5 रुपया उसका हुआ, बहुत ज़्यादा 1 रुपया लेगा वो की करेगा 2 रुपये, ओकरा में 1 रुपया ज़्यादा भी बोल देगा तो तुम की करेगा दे दे। तो ये सब नियंत्रण करो, ऐसा समझ में। अब कहानी आगे बढ़ता है। प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल शेष बचता उसे की कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल शेष बचता उसे क्या कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा, सबसे कम बिहार, ठीक है समझे। अच्छा अभी तक आप लोग के सस्पिशन में होगा कि सर इनकम टैक्स वगैरह का क्या झमेला, तो हम भी खुद दे पहले हम क्या किए थे 3-4 बैंक में खाता खुला रखे है ना जी, कि सरकार जो है पैसा बांट के रखोगे तो सरकार का ध्यान नहीं जाएगा। अरे तुम्हारा आधार कार्ड पैन कार्ड से जैसी लिंक हो गया, समझो सरकार पूरा तो बैंक का बैलेंस देख लेगा, है समझ में जी, कौन बैंक में कितना पैसा सब मिला के वो जोड़ लेगा। तो साल भर में फिलहाल जो है 5 लाख से आपका ज़्यादा कमाई नहीं होना चाहिए, बैंक में जमा 5 लाख से ज़्यादा, हाँ कुछ छोड़ लेगा, 6 लाख हो गया तो भी कुछ नहीं लेगा, लेकिन 1 साल में 10 लाख अगर बैंक में जमा कर दोगे ना तो टैक्स काट लेगा वो, 20% ले लेगा, जितना हुआ होकर 20%। अब इतना है इसका 20% निकाल दो, गुने 20/100, समझ गया कि ना है, तब मैंने वो इतना पैसा वो हड़प लेगा, समझे कि ना है। 100 रुपया में मैंने 20 रुपया वो लेगा, 80 रुपया तोड़ हो जाएगा। ओए लड़का तो हड़बड़ाइए नहीं, मम्मी पापा टेंशन नहीं, बोले साल भर तक आप की कर सकते हैं पैसा 50,000 तक 5 लाख तक रख सकते हैं। 2 साल में अगर 10 लाख हो गया तो छीन लेगा, लेकिन वह 2 साल में जो है अगर 20 लाख हो गया तो में टैक्स लगा, छीनेगा भी नहीं, वो पैसा काट लेगा, बैंक आपका कट जाएगा एकाएक 20% या 15% के साथ, 100 रुपया में इतना काट लेगा वो, फिर भी कम है रे, 10 रुपया 100 रुपया में बर्दाश्त करेगा रे, अरे बूंदे बूंद से घड़ा भर जाता है। प्रति व्यक्ति या कौन राज्य का ज्यादा है, सबसे कम। अब मानव विकास सूचांक समझाते हैं, कौन विकास समझ गए, आगे बढ़ावे, बीच में जब भुनकोगे एकदम दे फाड़ देंगे। गोवा में की है क्या है, बीच है, आप लोग गाना सुनेंगे ठंडी ठंडी बियर पियेंगे गोवा वाले बीच पे, दोनों आंखें मीच के, है ना जी, समझ गया कि नहीं, हाँ हिप्पी निकाल के, समझ गए कि नहीं। वहाँ आदमी नहाने के लिए जाते हैं, और उसके बाद नहाने के लिए जाता है, उसके बाद जो है नहाता तो थक जाता है, तो जब अपनी लस्सी कोको कोला फलना नारियल पानी एनर्जी तुरंत देने वाला, और फिर पिया फिर नहाल चल गया। वहाँ का आदमी का एक व्यक्ति का आमदनी लगभग 40,000 रुपये,
ये महीना में सैलरी है, महीना में 40,000 कमा लेता है, ठीक, पर कैपिटल इनकम 40,000। तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसी का है तो क्या है? महाराष्ट्र में महंगाई है ना जी, कमाई कम नहीं है लेकिन महंगाई है। बिहार गोवा जान के बिहार का सबसे कम है। इंडस्ट्रीज के मामले अभी समझाएंगे, मजा आने वाला। तुम लोग बीच में प्रॉब्लम तो पूछो नहीं, प्रॉब्लम तो चुपचाप। मानव विकास बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा ये बताओ, योजना आयोग का गठन क्यों किया गया था? पीछे से खड़ा हो जाओ, पीछे से खड़ा हो जाओ तुम। हाँ बरारी बिघा। हाँ योजना आयोग का गठन क्यों हुआ था? योजना आयोग का जो गठन किया गया था उसका कोई वजह होगा, उसका कोई कारण होगा। क्या कारण था? जय चुट्टा के बैठ। आर्थिक विकास था। योजना आयोग में ये हुआ था कि पैसा हम लगाएंगे, कौन क्षेत्र में लगाएंगे? तो राष्ट्रीय विकास परिषद बताया। जैसे हम भी पैसा लगाएंगे तो हम शिक्षा से जुड़े हुए, शिक्षा क्षेत्र में पैसा लगाएंगे तभी शिक्षा क्षेत्र से पैसा कमाएंगे जी। नियम यही ना कहता है कि जुड़े हुए इस क्षेत्र से जो निकाल देंगे उस सर प्रत्येक व्यक्ति को जानते हैं, सरकार को जो है ITR फाइल करना चाहिए। फाइल में ही होता है, सरकार को भरना चाहिए कि हम 5 लाख तक के आपका जीरो बैलेंस रहेगा। आपका ITR कितना लगेगा? बहुत ज़्यादा 1,000 रुपया लगेगा। सरकार को हम भी बताए हैं कि साल भर में इतना मेरा इनकम है, 2.5 लाख लगभग, होवे या नहीं होवे। इससे क्या होगा न, हमको भविष्य में फ़ायदा होगा। अगर सरकार से 3-4 साल हम 1,000 भर देते हैं तो सरकार को कहेंगे देखिए हम बताए थे ना कि विजय माल्या ऐसी न भागा बताए थे ना आपको कि हम इतना पैसा कमाते हैं, अब हमें वो गाड़ी निकालना चाहते हैं 4 व्हीलर। देखा हाँ भाई, ये आदमी कर रहा था इससे इतना पैसा कमा, ये भर देगा, 4 व्हीलर निकल जाएगा, लोन आपको मिल जाएगा। घर का ज़मीन जायदाद कागजात दिखाइएगा तो आपको लोन भी की हो सकता है, मिल सकता है। क्या हो सकता है जी? लोन वगैरह भी मिल सकता है। हम चर्चा करें प्रति व्यक्ति आय का। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल शेष बचता है उसे की कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय में गोवा सबसे आगे, सबसे कम कौन है? बिहार। अब बताते हैं मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास किसको कहते हैं? मानव विकास पर फोकस करना चाहिए हर आदमी को। आज मम्मी पापा आपका शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है जिसने पिया है दहाड़ा, भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में, समझ गए कि नहीं? तो मम्मी पापा इसलिए आपको पढ़ा रहे, कहा जमा ले रहा है, मम्मी पापा आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं बाबू कि उनके पास पैसा ज़्यादा हो गया है, बल्कि इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वह चाहते हैं मानव विकास चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हाँ अब देखिए बताते हैं। मानव विकास चाहते हैं। जब आप मानव विकास कीजिएगा तो मानव विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करते हुए बचत करने को मानव विकास कहा जाता है। अब कितना के मम्मी पापा हैं, बाल बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे, पैसा जमा कर करके घर बनाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, वही बाल बच्चा आगे बढ़ेगा। पढ़ाएं तो नहीं है, पढ़ाई से क्या होता है, नौकरी सब नहीं करता लेकिन दिमाग खुल जाता है। उसको कोई आदमी बरगला नहीं सकता है कि कौन सही और कौन गलत है। उसको सही नहीं, वो अपना सोच उसमें आ जाता है कि कौन हमारे बात नहीं विश्वास। एक अनपढ़ में एक पढ़ल में देखिए, उसका मेंटलिटी को देखिए, उसका सोच के देखिए, कैसा चीप बात करेगा, छोटा बात करेगा, थरिया लोटा छोड़ने की बात करते रहेगा। वो ले लिया, उससे ले लिया, वो वहाँ दिया था तो जानते हो उसके बारे में वैसे बोला था, उसके शादी में गया था, वो चीज़ दिया था, ये चीज़ नहीं दिया था, समझ रहे कि ना है? लेकिन पढ़े लिखे की बात देखिए तो वैसा नहीं होगा, होता है। वो अपना काम में बिजी रहता है, दिन दुनिया से मतलब नहीं रखता कि लोग हमको बुराई करें या बड़ाई करें। मम्मी पापा इसीलिए ना आपको भेजें पढ़ने के लिए कि भाई पढ़ाई लिखाई, दिमाग खुलेगा तो गुस्सा कंट्रोल रहेगा, ये नहीं कि कोई तो बुराई करा। इतना याद रखो बेटा, आगे बढ़ोगे तुम्हारा बुराई करेगा। जब कोई बुराई करे समझो आगे बढ़ रहे हो। अब बुरा हो तो बुराई करवे करेगा, सही हो तो बुराई करवो करेगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला ले ही। लेकिन हम लोग भी की करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो बड़बकई वाली बात है। यानी शिक्षित लोग ऐसा काम नहीं करते। राजनीतिक क्षेत्र में नेता लोग को लड़ते देखता हुआ, टीचर लोग को देखता आपस में लड़ गया बच्चा, चल मेरा बच्चा यहाँ का नहीं ना जी, मतलब से मतलब है ना जी। कर्म पर फोकस कीजिए। किस पर फोकस करना है? आप जिस लाइन में हैं आप उसको खाली मन तन से कीजिए। पैसा तो बोरा महसूद के कमाइएगा आप लोग,
समझे कि नहीं? जिस लाइन में है, जिसमें आपको मन लगता है उसमें फोकस कर दो कस के, समझे? ओकर बाद कमाओगे तुम। तो मम्मी पापा इसलिए आपको पढ़ाते हैं। अब देखिए ना, अगर नहीं पढ़ाते, पैसा रखे हुए हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, है ना, बाल बच्चा को नहीं पढ़ा, वही बाल बच्चा बड़ा हुआ, दिमाग उमग नहीं रहा, कोई आदमी लड़ा दिया, जानता है रे तुमको गाली दे रहा था, वो हमको गाली दे रहा था, हमको दे देगा, हम कितना बड़ा आदमी समझ, जाकर रस मार दिया, बोलबन किया, मार दिया, माथा फट गया, मर गया, और कैसा कैसे हो गया, ले तो बर्बाद हो गया। कोई कुछ बोलते रहे, उससे फ़र्क पड़ना चाहिए कि वो आपके बारे में वैसा बोलता है। आपके मुंह पर नहीं बोल रहा बेटा, इसलिए कि वो तुमसे क्या है, कमज़ोर है, इसे नहीं बोला, तो आप खुश हो जाओ। जैसे हम गलत है तो मुंह पर आप बोलेगा ना जी कि गलत है, अब पीछे में बोल रहा तो क्या दिक्कत है? अरे पीछे में बोल रहा तो कोई दिक्कत है? हाँ, तो टेंशन आप नहीं। लेकिन कितना आदमी नहीं, हमारे बारे में ऐसा झूठा कैसे बोल देगा, समझ रहे कि नहीं? प्रूव्ड करा, बोले थे हम, किए थे। अरे सोचो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाना चाह रहा है, उसको कोई काम धाम नहीं, इसलिए ऐसा बोले। कोई बड़ा आदमी, आपसे बड़ा आदमी आपका कोई बुराई नहीं करेगा, है ना जी, उसको फुर्सत है। तो इसीलिए मम्मी पापा पढ़ने के लिए भेजते हैं कि अपना दिमाग आ सके, इससे कोई फायदा नहीं ले सके। मानव विकास क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा कर, ध्यान से सुनिए, क्रम शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करते हुए। अब स्वास्थ्य खराब हो जाए, पैसा रखे हुए हैं, आदमी मर जाए, तो फिर पैसा क्या करोगे? तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करते हुए विकास करने को क्या कहते हैं? मानव विकास। तो मानव विकास सबसे पहले जो जारी किए थे वो थे, कौन थे मानव विकास कर? महबूब उल हक। महबूब, गाना नहीं सुनोगे, मेरे महबूब तुझे सुना? महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। मानव विकास ये रिपोर्ट सबसे पहले ही जारी किए थे। 2004 के अनुसार मानव विकास रिपोर्ट में सबसे आगे नॉर्वे देश था। भारत में कौन राज्य है मानव विकास में? तो केरल राज्य आगे है। कौन राज्य आगे है? अब आते हैं आधारिक संरचना पर। बिहार सरकार कहती है कि बिहार विकास करा, बिहार विकास करा। तो बिहार के विकास करने के लिए पहले उसके आधारिक संरचना, शुरुआती स्ट्रक्चर तगड़ा होना चाहिए। आधारिक संरचना क्या होना चाहिए? तगड़ा होना चाहिए। देखिए तो आधारिक संरचना में कौन कौन आते हैं? तो वे सभी तत्व। आप सुनो ध्यान से, तुमको 10वां पढ़ाई कब समझ में आएगा? कब समझ में आएगा? जब जोड़ घटाव गुना भागा आएगा, तब 10वां पढ़ाई तुमको समझ में आएगा। जब जोड़ घटाव गुना भागा आपको आएगा, तब आपको की आ सकता है जी? 10वां का पढ़ाई समझ में आ सकता है। ऐसे 10वां पढ़ाई समझ में आ सकता है? ऐसे 10वां पढ़ाई समझ में नहीं आ सकता। ऐसे में आपको बिल्कुल भी 10वां का पढ़ाई समझ में नहीं आ सकता। वे सभी तत्व जिसके अंतर्गत बैंकिंग, अस्पताल, कॉलेज, अस्पताल, है ना जी, आते हैं, तो उसे की कहते हैं? आधारिक संरचना। अब हंसी बरता, बिहार विकास करा, बिहार के सरकारी चीज़ में जाओ, तुम जहाँ हो से पूरा में हो, वहीं की तुम देख लो आधारिक संरचना। अस्पताल जाओगे, एक एक डॉक्टर को सरकार बहुत पेमेंट करती है, इतना पैसा पेमेंट करती है, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे करके। और उन लोग की किया MBBS जो लोग होता है, MBBS का मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन है, बैचलर ऑफ, उन लोग की करता अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे। सरकारी स्कूल अस्पताल में जाओगे बेटा, तो तुमको वहाँ फ्री है ना जी, दवाई फ्री मिलेगा। तो वहाँ जानते हो, जाओगे तो कहेगा डॉक्टर हैं लेकिन दवाई नहीं, फ्री आपको देखने नहीं चाहेगा, है ना जी, तुम्हारा फ्री का। जबकि सरकार फ्री की हुई आम पब्लिक के लिए, हम लोग वो फ्री की कहले सरकार, हम लोग से पैसा टैक्स वगैरह लेगा ना जी, भरता है जी। और डॉक्टर सोच रहा तुम हमारे प्राइवेट क्लिनिक में आप सीधा बैठो, आ गया। अस्पताल आप जाइए सरकारी का, तो अस्पताल में क्या रहेगा? डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस है तो ड्राइवर नहीं है, और ड्राइवर है तो एम्बुलेंस खराब है, हाँ तेले नहीं है। स्थिति बद से बदतर मिलेगा। स्कूल के बारे में नहीं है बोले तो अच्छा है, सर है तो बच्चा नहीं है, बच्चा है तो सर नहीं है ना जी, ये बिहार की स्थिति है। तो वे सभी तत्व जिसके आधारित संरचना, कोई भी आदमी विकास करने, हम चाहते हैं कि हम पढ़ाई में डेवलपमेंट करें, हम पढ़ाई में आगे बढ़ें, तो यहाँ जो बच्चा आता है उसको व्यवस्था तगड़ा नहीं मिले, तो फिर उसको पढ़ाई समझ में नहीं आए तो हम आगे बढ़ सकते? तो पहले इसको मजबूत करेंगे। तो सरकार को सोचनी चाहिए कि सबसे पहले जो है फोकस हम आधारिक संरचना पर करें, बेस्टिक स्ट्रक्चर पर। तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो 8वां 9वां तक सब बच्चा वैसा ही रहता बउआ, 8वां 9 क्लास 10 मिनट तक, 10वां से अंदर की आग जलता, लेकिन 10वां में आके सोचोगे हम तो ऐसा ही हैं सूर्य से, तब फिर कोई बचने वाला आपको नहीं, क्योंकि 2 साल के बाद तो आप पर प्रेशर आ जाएगा काम धाम का भी, काम धाम की। इसलिए सुधरने का मौका इसी बार है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब की बार 10वां पार,
है ना जी, अपना टाइम आया है, आएगा नहीं, आएगा तो कोई भी चूर के चल जाएगा कि तो टाइम नहीं है, मेरा टाइम आल है। समझ गए ना जी, कहानी आगे बढ़ता है। आधारित संरचना वे सभी तत्व जिसके अंतर्गत सड़क, परिवहन, कॉलेज। अब देखो ना, तो अस्पताल और शिक्षा की बात कर लिए, सड़क है तो 2 घंटा में आदमी पहुंच रहा है ना जी, ढकर कर रहा है। बिजली है, पॉल वगैरह भी है, बिजली है तो बॉले गायब है ना जी। सरकारी की स्थिति, तरिये काट लेता था आदमी, लाइनें नहीं है, होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया रे, तो सर बिजली कटी हुई थी, भारी स्थिति खराब। लेकिन अब धीरे धीरे सुधार रहा। वे सभी तत्व जिसके अंदर सड़क, परिवहन, अस्पताल, कॉलेज आदि आते हो तो उसे की कहेंगे आधारित संरचना। तुम पढ़ना चाहते हो, तेरा पास कॉपी, किताब, कलम, जोड़ घटाव, ककारा, आहकर, हर्षिकार आना चाहिए, तब तुम 10वां पढ़ोगे। तुम्हारा स्ट्रक्चर वो हो गया। देश का विकास का स्ट्रक्चर सड़क, अस्पताल, कॉलेज, है ना जी, क्या क्या है जी, स्कूल, है ना जी, बैंक, ये सभी है। बैंक में जो आदमी काम करने वाला रहते हैं, घंटों लाइन लगे रहते हैं, स्थिति बहुत भयावह। तो हमारा बिहार तभी विकास करेगा जब ये सब तगड़ा हो जाएगा ने, हाँ तब तो हम फोकस काहे करें। जब सरकारी तगड़ा हो जाएगा तब प्राइवेट वाला फिर बंद नहीं हो जाएगा जी। तो नहीं ठीक है, ये व्यवस्था सब ठीक है, हम कमाइए खा रहे हैं, दोहरा का मतलब है, यही बात होता है। कोई आवाज़ उठाता नहीं, जे कमा खा रहा हूँ मस्त है, होने दो भाई, घूस ले रहा लेके अपना काम करा लो, बाकी रहने दो। जे कम कमाता उसका हालत है। अभी जातीय आवासीय बनवाइए ना, है ना जी। हाँ, आपको तेजी में बनाना चाहते हैं, बता बेचारा के लपेट ले है सर। कौन सी कड़ा से जातीय आवासीय है का, मैंने वहाँ है सरकारी है, हैं? आ जाओ कहानी तो पापा जानते हैं कि तुम कौन सा पढ़ा जाता है, जानते हैं? तो चलो हमारा काम कभी हो जाएगा। लो देखो हम सेटिंग कर लिए, इधर फोकस करो। बस यही है, जो कमाना, जो आदमी बोलना चाहता है उसका काम दम हो ही जाता है, वो चुप रहता है, देश ऐसे ही चल रहा है ना जी। नीतीश कुमार कह रहे हैं बिहार विकास करा कर, यहाँ का आदमी दूसरा जगह कमाता है, वो दमिया 15,000 16,000 कमाता है, बिहारिया दूसरा जगह। अब सोच लो, वहाँ का आदमी बुढ़वा है, इसको 15,000 16,000 देता है। इसका मतलब है कि इससे जो है हाँ दोगुना का काम लेता है, और आज बिहारी के माध्यम से विकास कर रहा है। नीतीश कुमार अलगे कर रहे हैं, बिहार विकास कर रहा है, कदल दो कहाँ से कर रहा है जी, है ना जी। तो मैंने सबसे पहले आधारिक संरचना, शिक्षा व्यवस्था तगड़ा होगा तभी हमारा देश विकास कर सकेगा। आज अगला बार बताएंगे बिहार के इतिहास, सबसे पहले लिखाएंगे हम अभी, है ना जी। निकालिए कॉपी, लिखिए पहले, जितना पढ़ाए उतना लिखाते हैं। लिखिए राष्ट्रीय आय, तो आप पढ़िएगा ना घर में, लिखिए राष्ट्रीय आय की परिभाषा। किसी देश में नहीं, हमको मत रुकाओ। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में, तो समझ रहे ना आधारिक संरचना क्या चीज है, हैं? किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में, 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को, मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत जी? प्रति व्यक्ति आय दैट इज राष्ट्रीय। किसी देश में साल भर में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय दैट इज, जल्दी कीजिए, अब प्रति व्यक्ति आय दैट इज दीजिए। क्या दैट इज दिए? लिखिए प्रति व्यक्ति आय का।
राष्ट्रीय आय में जी हाँ, प्रति व्यक्ति आय डैश। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल शेष आता है, जो भागफल शेष आता है, जो भागफल शेष आता है, तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जो भागफल शेष आता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जो भागफल शेष आता है उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक गोवा राज्य आगे है। प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक गोवा राज्य आगे है। प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक कौन राज्य है? प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक कौन राज्य जी? नेक्स्ट स्टार पर। प्रति व्यक्ति ज़्यादा और कम वाला तो नाम ही होता है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम कौन राज्य है? बिहार राज्य है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम बिहार राज्य है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम कौन है जी? बिहार राज्य। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम कौन है? बिहार राज्य। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम कौन राज्य जी? प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम कौन है जी? गुड। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी देश का विकास वहाँ के, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम कौन राज्य है? बिहार राज्य। किसी भी देश का विकास वहाँ के, किसी भी देश का विकास वहाँ के प्रति व्यक्ति आय पर ही निर्भर करता है। किसी भी देश का विकास वहाँ के प्रति व्यक्ति आय पर ही निर्भर करता है। प्रति व्यक्ति आय पर ही क्या करता है? निर्भर करता है। रिपोर्ट घटते बढ़ते रहता है। क्या होते रहता है जी? हाँ, लेकिन घटते बढ़ते ज़्यादा हेरफेर थोड़ी हो जाएगा। एक राज पीछे चल गया, आगे चल गया, पूरा पूरा तो नहीं हो पाता है। ये हो गया मानव विकास डेढ़, तो मानव विकास डेढ़। भारत में कौन शब्द का प्रयोग किया जाता है? आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है ना जी। कहाँ? भारत में। भारत में अब भारत आर्थिक क्या कर रहा है जी? विकास कर रहा है, तो विकासशील शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब विकसित, वृद्धि अगर कर रहा कोई देश तो वहाँ विकसित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ना, जो वृद्धि कर रहा है। हाँ लिखिए, मानव विकास डेढ़ दिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर, मानव विकास डेढ़ लिखेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करते हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करते हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करते हुए बचत करने को, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करते हुए बचत करने को, जी हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करते हुए बचत करने को मानव विकास कहा जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करते हुए बचत करने को मानव विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट,
सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट महबूब उल हक लिखलाता है ना, महबूब उल हक, सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट महबूब उल हक के द्वारा, सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट महबूब उल हक के द्वारा जारी किया गया था। सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट महबूब उल हक के द्वारा जारी किया गया। सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा जारी किया था। नेक्स्ट 2004 के लिखे, 2004 के मानव विकास रिपोर्ट में नॉर्वे देश आगे था। 2004 के मानव विकास रिपोर्ट में, 2004 के मानव विकास रिपोर्ट में रिपोर्ट में नॉर्वे देश आगे था। 2004 ईस्वी में मानव विकास रिपोर्ट में नॉर्वे देश आगे था। 2004 ईस्वी में जो है मानव विकास रिपोर्ट में कौन देश आगे था? नॉर्वे देश आगे था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, मानव विकास रिपोर्ट में भारत का केरल राज्य आगे है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का केरल राज्य आगे है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का केरल राज्य आगे है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का केरल राज्य आगे है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन राज्य आगे जी? केरल राज्य। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, मानव विकास रिपोर्ट में नीचे रहने के कारण, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, मानव विकास रिपोर्ट में नीचे रहने के कारण बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट में क्या रहने के कारण, मानव विकास रिपोर्ट में नीचे रहने के कारण बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के नाम से जानते हैं। बीमारू राज्य के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इन लोग को जो बीमारू राज्य के नाम से कौन चीज नीचे रहने के कारण? मानव विकास। हाँ, मानव विकास रिपोर्ट में नीचे रहने के लोग को बीमारू राज्य के नाम से जानते। कौन राज्य के नाम से? कौन राज्य के नाम से? बीमारू राज्य के नाम से जो है की करते हैं? जानते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए एट लास्ट, वे सभी तत्व जिसके अंतर्गत बिजली, परिवहन, बैंकिंग, अस्पताल, कॉलेज आदि आते हो तो उसे आधारिक संरचना कहते। किसी के विकास के लिए आधारिक संरचना, कोई घरे बना रहे हैं, पिलर तगड़ा होना चाहिए कि नहीं? तो विकास के लिए आधारिक संरचना का होना बहुत ही जरूरी है। अगला बार पढ़ेंगे हम लोग बिहार के विकास की कहानी, बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, है ना। अब बिहार, उत्तरी बिहार कैसे पिछड़ा है, दक्षिणी बिहार कैसे पिछड़ा है, वो वे सभी तो जिसके अंदर बिजली, परिवहन, बैंकिंग, अस्पताल, कॉलेज आदि आते हों तो उससे आधारिक संरचना कहते हैं। सोमवार को इतना सुनाइएगा। आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।